हेलो एवरीवन, अपन लोग पढ़ रहे हैं टूल एंड टेक्निक वाली यूनिट और जिसमें अपन ने काफ़ी सारी टेक्निक्स तो पढ़ ली है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। देखिए क्या है, कैसे काम करती है, किस पर्पज से काम करती है, सब अपन डिस्कस करेंगे। तो हमारी टेक्निक का नाम है इन सिटू लोकलाइजेशन या इसे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक है, अब क्या है, कैसे है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इन सिटू का मतलब होता है जो जहां पे है वहीं रहे। ओरिजिनली जिसका जो ओरिजिनल जगह होती है, जिसका कोई ओरिजिनल साइट होता है, वहीं पे रहे। और फिर कुछ लोकलाइज करेंगे, क्या करेंगे वो बात कर लेते हैं अपन। और हाइब्रिडाइजेशन मेथड यहां यूज आने वाला है। तो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि कोई जीन है, कोई भी जीन है, लेट सपोज इंसुलिन का जीन है। ठीक है, अब हमको ये तो पता है कि हमारे जीनोम में इंसुलिन का जीन है, पर हमको ये नहीं पता कि वो जीन कौन से क्रोमोजोम पर है और कौन सी जगह पे है। कौन सा क्रोमोजोम मतलब क्रोमोजोम 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। और उसके बाद भी हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी एग्जैक्ट जगह पे है। तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक टेक्निक है जिसे कहते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब आप एक चीज ये भी समझे कि किसी भी एक टेक्निक के द्वारा पूरा प्रोसेस नहीं किया जाएगा। केवल इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, या इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन सफिशिएंट नहीं है। उससे पहले और उसके बाद में भी हमें कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं क्या है, कैसे है। तो समझिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है टू नो द location of a sequence in the genome। जीनोम के अंदर एक सीक्वेंस पता करना है, उसके लिए इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इस टेक्निक के एक बार जनरल स्टेप्स बता देता हूं, उसके बाद में एक एक करके अपन इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमें ये सीक्वेंस ढूंढना है 5 प्राइम से। सपोज GATC ATCA G, ये सीक्वेंस है। और ये हमें ये पता लगाना है कि जीनोम के अंदर कहां पर है। तो ये सीक्वेंस को मैं बोल दूंगा टू बी लोकलाइज्ड। इस सीक्वेंस का पता लगाना है कि ये सीक्वेंस जीनोम में कहां पे है। अभी आप ध्यान से सुनिए, समझिए। मुझे क्या पता कि यही सीक्वेंस पता लगाना है, तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बताऊंगा मैं आपको सारी। सपोज करो कि हमें यह पता लगाना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जीनोम में कहां है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये जो सीक्वेंस होगा और उसी सीक्वेंस का जो
कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएंगे तो सी टी ए जी टी ए जी टी सी, ये तो ये सीक्वेंस है टू बी लोकेलाइज्ड। ये सीक्वेंस मुझे पता लगाना है, लोकेलाइज्ड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक प्रॉब तैयार करना पड़ेगा। प्रॉब, तो मेरा जो प्रॉब है रेडियो लेबल्ड हो सकता है, फ्लूरोसेंट हो सकता है, एक प्रॉब बनाना पड़ेगा। प्रॉब मेरा क्या है, 5 प्राइम से GATC ATCAG, जो सीक्वेंस है वही, उसी का अपने को एक और अलग से सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जिसे हम प्रॉब कह रहे हैं। प्रॉब का मतलब क्या होता है, प्रॉब का मतलब होता है प्रॉब का मतलब होता है कि ऐसा डीएनए जो हमें कोई सीक्वेंस ढूंढने में मदद करता है। हाँ, ये प्रॉब आरएनए भी हो सकता है, डीएनए की जरूरत नहीं है, प्रॉब जो है वो आरएनए भी हो सकता है। अब प्रॉब की खास बात ये होती है कि जो प्रॉब होता है वो चमकता है या रेडियो लेबल्ड होता है, तो ऑटो रेडियोग्राफी की वजह से ये चमकेगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये प्रॉब है वो या तो रेडियो लेबल्ड है, अगर रेडियो लेबल्ड है तो लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, या फिर ये फ्लूरोसेंट है। तो फ्लूरोसेंट है तो अपने को अल्ट्रावोलेट रेडिएशन डाल के, अल्ट्रावोलेट रे डाल के देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के प्रॉब अपन ने बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास में एक सेल है, ये सेल या तो इंटरफेज की लेनी है अपने को, इंटरफेज, या फिर हमें ये लेनी है मेटाफेज की, जब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं सब कुछ बाद में बता दूंगा डिटेल में। अब क्या होता है कि इस सेल के अंदर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए को डीनेचर करना है सेल के अंदर ही, डीनेचर्ड या डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। और इधर ये जो प्रॉब है, इस प्रॉब को भी डीनेचुरेशन करना है। तो आप समझ जाओ, प्रॉब है वो भी खुल जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, और वो जो इंटरफेज वाला डीएनए है वो भी अलग हो जाएगा। दोनों खुल गए और दोनों अलग हो गए। तो मैं एक बार ऐसे मान लेता हूं कि ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसके ऊपर ये मतलब रेडियो लेबल्ड मान लो या फ्लूरोसेंट जो भी है, ये लास्ट में चमकेगा अच्छे से, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड आ गया, ठीक है। और इधर ये डीएनए है वो खुल चुका है। नाउ हम क्या करते हैं, इस प्रॉब को इंसर्ट करते हैं इनटू दिस सेल। इंसर्टेड इनटू सेल। या आप डीएनए को बाहर निकाल सकते हो, और डीएनए को बाहर निकाल के आप ये प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए डाल सकते हो, सडन ब्लॉटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी करके आपको क्या करना है, इस डीएनए के अंदर प्रोब को रखना है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा प्रोब था वो यहां आके चिपक गया है। चिपकने का मतलब हाइब्रिडाइज हो गया है इस जगह पे। दिखाई दे रहा है ये? चलो मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं। कोई तो ये डीएनए है, और इस डीएनए में
जो प्रोब है वो यहां पर और यहां पे आके अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर चुका है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो इसने कर ली। इसके बाद में आपको जरूरत पड़े तो ऑटो रेडियोग्राफी करो या फिर यूवी रेज डालो, वो आपकी मर्जी है। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये जो सीक्वेंस था टू बी लोकेलाइज्ड, जो अपन ने करना था, वो कहां पर है। इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो डीएनए है वो डीएनए कौन सा है, क्योंकि जब ये या तो मेटाफेज का है तो अपने को वैसे पता चल जाएगा कि कितने नंबर का क्रोमोसोम है। साइज के अनुसार अपन कैरियोटाइप बनाते हैं। मैंने बोला था ना कि एक टेक्निक से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे आगे बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो यदि मेटाफेज वाले में कर रहे हैं तो मेटाफेज में किसी ना किसी क्रोमोसोम के अंदर जाके चिपकेगा ये अपना प्रोब। तो फिर बाद में अपन क्रोमोसोम जब कंडेंस होंगे वापस से तो देख लेंगे कि भाई कौन सा वाला क्रोमोसोम में जाके चिपका है, तो उससे पता चल जाएगा इतने नंबर का क्रोमोसोम है और उसके ऊपर ये पोजीशन है। तो ऐसे करके अपन जो है वो ये टेक्निक करते हैं। ये ओवरऑल है। एक प्रोब लेना है जिसको या तो रेडियो लेबल बनाना है या फ्लूरोसेंट बनाना है, उसको डीनेचर करके रखना है। उधर जो सेल है उसके डीएनए को डीनेचर करना है और हाइब्रिडाइजेशन होने देना है, दैट्स इट। अब देखो पर्पज ऑफ इन सिट्यू हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पर्पज ऑफ इन सिट्यू हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली 3 पर्पज होते हैं। मतलब वैसे तो एक ही पर्पज है, सीक्वेंस का पता लगाना। पर्पस तो एक ही है कि सीक्वेंस का पता लगाना कि कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे और कहां पर है, वो सीक्वेंस पता लगाना, यही पर्पज है। और अब जैसे हम कौन से सीक्वेंस चाहते हैं, तो 3 तरीके के सीक्वेंस होते हैं। पहला सीक्वेंस होता है फॉर जीन, मतलब कि भाई आपको किसी जीन का पता लगाना है कि जीन कहां पर है। किसी स्पेशल जीन के बारे में, हो सकता है इंसुलिन का जीन, ग्लूकोकाइनेज का जीन, कोई सा भी एक जीन है। आपको जीन का पता लगाना है कि आखिर ये जीन कहां पर है। ठीक है। दूसरा दूसरा आपको कोई यूनिक सीक्वेंस पता लगाना है। यूनिक सीक्वेंस जो जीन नहीं है, तो जो ये यूनिक सीक्वेंस है या तो ये रिपीटेटिव डीएनए हो सकता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, या ये कोई सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस हो सकता है। आपको यह पता लगाना है कि क्रोमोसोम के अंदर आखिरकार ये सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस कहां है, क्योंकि जब डीएनए कंडेंस होगा, अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास में जस्ट अ मिनट, मेरे पास में ये उलझा हुआ वायर है, दिखाई दे रहा है उलझा हुआ वायर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कोई कलर से यहां पे मार्किंग कर देता हूं। अभी ये वायर उलझा हुआ है और अभी मैं मार्किंग करूंगा तो वो मार्किंग एक जगह पे दिखेगी, लेकिन जब मैं इस तार को पूरा खोल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो मार्किंग है वो छोटी छोटी अलग अलग जगहों पे हो रखी है। वापस कंडेंस करूंगा, अलग अलग जगह की मार्किंग एक साथ आ जाएगी। सेंट्रोमियर के साथ में भी तो ऐसा ही होता है। सेंट्रोमियर के अंदर भी जो कंडेंस होके जो रीजन आता है बीच में, वो खुले हुए डीएनए में अलग अलग जगह पे होता है, कंडेंस होके वो एक साथ आ जाता है, उसका पता लगाया जा सकता है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट, आपको हर सीक्वेंस पता लगाना है। हर सीक्वेंस, हर सीक्वेंस का मतलब हो गया कंप्लीट जीनोम। तो ये होता है फॉर होल जीनोम।
पूरे जीनोम के लिए आपको इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, बहुत बड़ी बात है ये। हर डीएनए को खोलना है, उस पे हाइब्रिडाइजेशन कर करके छोटे छोटे प्रोब्स उसमें जोड़ने हैं, पता करना है कौन सा प्रोब कहां जुड़ा। एक बार में तो होगा भी नहीं। आपको जैसे मान लो इतना बड़ा डीएनए है, इसको खोल लिया आपने, और अब आपको पहले ये ढूंढना है कि सपोज ATCGA सीक्वेंस कहां पे है, ये प्रोब है आपका। तो मान लो ये पता चला कि ये यहां पे आके जुड़ा सबसे पहले। फिर आपको मान लो GACCA ये सीक्वेंस पता लगाना है, ये सीक्वेंस सपोज यहां आकर के जुड़ा। तो ऐसे कर करके एक एक ट्रायल कर करके पता लगाना होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। तभी तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं, ये सब में बहुत सालों साल लग जाते हैं, खर्चा भी बहुत आता है और गलतियां होने के चांसेस भी हैं। बट अगर जानना है तो करना पड़ेगा। तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के 3 पर्पज होते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का होता है। मेनली अपन 2 टाइप पढ़ रहे हैं अभी यहां के लिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप पढ़ रहे हैं। पहला होता है फिश, फ्लूरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लूरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा हमें पढ़ना है गिश, जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। फिश के अंदर हम पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसी पे फोकस करेंगे, और गिश के अंदर अपन पूरे जीनोम पे फोकस करेंगे, कंप्लीट जीनोम। गिश जो होता है ये होता है फॉर होल जीनोम। तो आप उतना समझ जाओ कि कैसे क्या करना होगा। पूरे जीनोम का तो बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, एक एक करके पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अपन इस टेक्निक में जरूरत के अनुसार क्या क्या चीजें हैं वो चाहिए। हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर पता करना है कि कहां पर है, तो पहले हमें उसका सीक्वेंस पता करके प्रोब बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसकी लोकेशन पता चलेगी। लोकेशन से पहले सीक्वेंसिंग करनी जरूरी है। जैसे सपोज करो सिचुएशन ये है कि सपोज we have to know the location of जीन एक्स। हमको जीन एक्स की लोकेशन पता करनी है, ठीक है। जीन एक्स है, उसकी लोकेशन पता करनी है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टास्क क्या है? फर्स्ट टास्क, आपको जीन एक्स की लोकेशन पता करनी है, कहां पे है। तो पहले आप इस जीन एक्स को फाइंड आउट करो कि ये जीन एक्स है भी नहीं भी है। जीन एक्स को निकालना पड़ेगा, यानी आइसोलेट करना पड़ेगा जीन एक्स को। आइसोलेशन ऑफ जीन एक्स, जीन एक्स का आइसोलेशन करो। अब अगर हमें पता होता कि जैसे मान लो ये डीएनए है, इसमें ये वाला पार्ट जीन एक्स है, तो अपन इतनी माथापच्ची क्यों करते? अपने को क्या पता ये जीन एक्स है, ये है, ये है, ये है, और ऐसे पता नहीं कितने क्रोमोजोम है। तो अब इसमें जीन एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीन एक्स को कैसे आइसोलेट करेंगे? तो आपको ट्रायल एरर कर करके पहले ये पता करना पड़ेगा कि हाँ ये आ गया हमारे पास में जीन एक्स। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। विथ मल्टीपल
ट्रायल एंड एरर्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, विथ मल्टीपल ट्रायल्स, विथ मल्टीपल ट्रायल्स we have to be sure that we have correct gene X। हमको पहले मतलब अपने को सिंपल सी बात है भाई, ये पूरा पेन है, अब इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला सीक्वेंस जीन एक्स है, तो मैं हर बार ट्रायल करूंगा, उनको टुकड़ों में तोड़ूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से, फिर कोई यीस्ट में या किसी के अंदर ई कोलाई के अंदर डालूंगा उसको, उसमें प्रोटीन बनेगा, तब मुझे कंफर्मेशन होगी कि हाँ भाई ये वाला सीक्वेंस है वो जीन एक्स है। अब जब जीन एक्स का मुझे आइसोलेशन हो जाए कि भाई जीन एक्स मैंने निकाल लिया है, तो फिर उसके बाद में मेरा दूसरा रहेगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एक्स, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एक्स। जीन एक्स का मुझे एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कॉपी से थोड़ी ना काम होगा, मुझे उसकी हजारों कॉपियां चाहिएंगी तब जाकर के कोई काम बन पाएगा। आपको मैं अगर मान लो कि सिंगल एक डीएनए का टुकड़ा पकड़ा दूं और कहूं कि इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करो, नहीं कर पाओगे ना। आपने ऐसे तो बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर लैब में छोटे मोटे काम किए होंगे, अपन सेक्शन कटिंग कट करते थे, तो क्या एक बार में ही सेक्शन कटिंग सही आ जाती थी क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आती थी। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जीन एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार जब पीसीआर वगैरह हो जाए तो मुझे क्या करना है, अब इस जीन एक्स का सीक्वेंस पता करना है। सीक्वेंसिंग ऑफ जीन एक्स। जीन एक्स की सीक्वेंसिंग कैसे की जाएगी, अब उसकी अलग ही टेक्निक रहेगी। तो जीन एक्स की सीक्वेंसिंग करी, और सीक्वेंसिंग करने के बाद मुझे यह पता चला कि अच्छा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन एक्स जब मैं कर ही रहा हूं, तो एक काम और कर सकते हैं कि भाई इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग में पता चला GACTTACG, एक बार सपोज करो इतना छोटा सिंपल रखते हैं अपन, ये सीक्वेंस निकल के आया भाई सामने, CTGAATGC, ये सीक्वेंस निकल के आता है। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से पीसीआर करूंगा, पीसीआर विथ रेडियो लेबलिंग, या तो रेडियो लेबलिंग कर लूं मैं इसकी, और फ्लूरोसेंट है वो इसको बना लूं मैं। अगर मैंने ये वाला काम कर लिया तो इससे क्या होगा, जो सीक्वेंस होगा ना वो सीक्वेंस बन जाएगा प्रोब। अब यही सीक्वेंस है, इसी का तो मुझे पता लगाना है, और इसी को मैंने क्या कर लिया, प्रोब बना लिया। अब ये बन गया है एक प्रोब। अपन बोलते हैं ना प्रोब है वो एक नॉन सीक्वेंस होता है, तो नॉन तो पता करना पड़ता है पहले, प्रोब का पहले नॉन सीक्वेंसिंग करके पता करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोब बन चुका है, तो प्रोब बन गया है ये। अब नेक्स्ट, फोर्थ टास्क क्या है मेरा, नेक्स्ट टास्क ये है डीनेचर करना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोब डीएनए एंड इसके साथ साथ टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए को भी डीनेचर करना पड़ेगा, और प्रोब डीएनए है उसको भी डीनेचर करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अलाउ करनी पड़ेगी
हाइब्रिडाइजेशन, अलाउ हाइब्रिडाइजेशन। अब चूंकि हमारा जो प्रोब है वो एक्चुअली किसी जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही तो है, जीन एक्स का। हमने जीन एक्स निकाल के उसका सीक्वेंस पता करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सॉरी सीक्वेंस पता करके उसको रेडियो लेबल कर दिया, और अब उसी को छोड़ दिया हमने कि जाओ जाके चिपको कहीं ना कहीं। तो अलाउ किया हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी कर ली, या फिर फ्लोरेसेंस आइडेंटिफिकेशन। कुल मिला के कुछ भी टेक्निक कर कुरा के अपने को पता करना पड़ेगा। लोकेशन पता चल गई, लोकेशन नॉन। चलो, तो ये होता है हमारे पास में सिंपल सा अपना पूरा का पूरा ये टेक्निक। कहने को सिंपल है बट देखो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। लिखने में थ्योरेटिकली तो ये बहुत इजी लगता है, ये किया वो किया ऐसे हो गया वैसे हो गया। परफॉर्म करते हैं तब डिफिकल्टीज भी सामने आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे कुछ करना पड़ा, कितनी बार में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं मैं। देखो जैसे जो हम प्रॉब्स लेते हैं फॉर फिश, फ्लूरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए जो प्रॉब लेते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, प्रॉब जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है लोकस स्पेसिफिक, यानी आपको कोई जीन है वही उसी का पता लगाना है। दूसरा होता है सेंट्रोमेरिक, या रिपीट प्रॉब, कोई रिपीट सीक्वेंस है उसका प्रॉब है। और तीसरा है होल क्रोमोसोम प्रॉब, वही मैंने बताए होल क्रोमोसोम प्रॉब। तो ये हुआ। अब इसमें जो फ्लूरोसेंट डाइज यूज की जाती है वो भी देख लीजिए, क्या पता वही पूछ ले। फ्लूरोसेंट डाई एक होती है CY5, जो CY5 है वो फार रेड कलर की होती है, ये फार रेड कलर देती है बाद में। एक होती है CY3, ये ऑरेंज कलर की होती है। और एक होती है फ्लूओज, ये ग्रीन कलर की होती है। तो ये हुई हमारे पास में इसके बारे में। देन जो प्रॉब्स होते हैं वो डीएनए बेस्ड भी हो सकते हैं, आरएनए बेस्ड भी हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्स है, डीएनए प्रॉब्स भी होते हैं, और आरएनए प्रॉब्स भी होते हैं, आरएनए प्रॉब्स। फिर उसके बाद में ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर दो ही है इसलिए मैं आपको दो के हिसाब से ही बता रहा हूं। बाकी और बहुत सारे टाइप की जो है वो ये इंसिट्यू हाइब्रिडाइजेशन होती है, नॉन रेडिएटिव भी होती है। ये अपन रेडिएटिव टाइप की ही पढ़ रहे हैं। नॉन रेडिएटिव के अंदर क्या करते हैं, प्रोब के साथ में एक कोई सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं प्रोब के साथ में, और फिर जब प्रोब जुड़ जाता है तो एंजाइम डाल देते हैं जिससे कि रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होने से पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कलर आया है या कुछ चेंज हुआ है। तो वो सारा का सारा होता है। तो आप ये इन सिटू लोकलाइजेशन टेक्निक में इतना ही करिए। थैंक यू।